तो आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बाइनरी ट्रिक्स देखेंगे। ये ट्रिक के बाद आपको किसी भी नंबर का बाइनरी लिखना बहुत तेज़ी से आ जाएगा। आपको बहुत सारा एलसीएम एचसीएफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बड़ा है तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर छोटा मोटा चीज़ है तो आप आराम से कर लोगे दिमाग में ही। तो इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बाइनरी ट्रिक्स, बाइनरी ट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख लेंगे तो बहुत अच्छे से बाइनरी लिख पाओगे। तो यहाँ पे बनाते हैं, तो ब्लू लेते हैं कलर। तो मैंने बताया था इंडेक्स वाली कहानी जो प्लेस वैल्यू में था, 0 1 2 3 4 आगे ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती थी, मतलब अगर कोई डिजिट यहाँ पे इस प्लेस पे तो उसकी वैल्यू क्या होती थी, 2 की पावर 0। इस प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू थी 2 की पावर 1। इस प्लेस पे 2 की पावर 2, इस प्लेस पे तो 2 की पावर 3, इस प्लेस पे 2 की पावर 4, डॉट 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 ऐसे चलता था, ठीक है। तो अब हम हर एक चीज़ का केस देखेंगे। अगर मान लो, क्योंकि ये पूरा बाइनरी का कॉन्सेप्ट है ना, बाइनरी का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें हर कहानी या तो जीरो, हर चीज़ या तो 0 होगी या तो 1 होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं केस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। अब मान लो मैं दूसरे नंबर उससे लिखता हूँ कलर से। अब मान लो यहाँ पे 1 हुआ तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कुछ है 1 तो इसकी वैल्यू कितना होगा, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, ठीक है। ऐसे करते करते अगर यहाँ पे 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 4 मतलब हो जाएगा आपका 16, ठीक है। ये हो गया। अब कुछ और केस देखते हैं। अब अगर मान लो हमको लिखना है 3 तो कैसे होगा, तो यहाँ पे 3 के लिए क्या होगा, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर हम यहाँ पे 1 कैसे होता है, अगर यहाँ पे हम 1 ले लेंगे, ये बिट 1 कर देंगे तो हमको 1 मिलेगा। और अगर हम इसकी बगल वाली बिट भी 1 कर देंगे तो हमको 2 मिलेगा, ठीक है। तो 1, इसका वैल्यू हो गया 1, इसका वैल्यू हो गया 2। तो आपको 3 का मतलब 3 का वैल्यू क्या हो गया, 1 1, ठीक है। अब हम देखते हैं 4 का हमको मिल चुका है। अब हम देखते हैं 5 के केस में क्या चाहिए होता है। हमको पता है कि अगर हमको 4 मिल जाए, 4 जो कि है इस प्लेस पे, एंड अगर हमको 4 में 1 ऐड करते हैं तो 5 हो जाता है। तो यहाँ पे 1 और बाकी हमको कुछ चाहिए नहीं तो इसको 0 कर देते हैं, ये हो गया। और यहाँ पे भी आप हर और अदर बिट्स को आप 0 कर सकते हो, ठीक है। अब हम वैसे ही 7 का देखते हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि 7 क्या है, ऑड है। तो भाई ऑड में क्या होता है, एक चीज़ याद रखो कि हमेशा लास्ट बिट तो भाई होगा ही 1, तो ये तो ले ही लो। अब हमको कितना चाहिए, 6 चाहिए। और ये क्या होता है, ये होता है 2, ये होता है 4। तो हम इसको भी 1 कर लेते हैं, इसको भी 1 कर लेते हैं, बाकी को 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम 9 लेते हैं। तो क्योंकि ये ऑड है तो लास्ट बिट हम उसको 1 ही रख देते हैं, ऑड हो गया। अब कितना हमको चाहिए, 8। ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 8 ना, क्योंकि ये 2 की पावर 3 है। तो इसको हम 1 कर देते हैं, बाकी सबको 0 कर देते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं 11 का, ठीक है। तो 11 में ये भी ऑड है तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब हमको कितना चाहिए, 10 चाहिए, ठीक है। तो 10 के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सोचते हैं कि सबसे 10 के आसपास कौन सा इवन नंबर है। तो क्यों देखो 10, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, फिर 16 हो जाएगा। तो सबसे पास वाला नंबर कौन सा है, 8। तो हम इसको ले लेते हैं 8, ठीक है। तो 1 और 8, 9 हम लोग के पास, 9 हम लोग के पास बन चुका है। हमको 2 और चाहिए, तो हम 2 कहाँ से लाएंगे, यहाँ से ला देंगे 2, और बाकी सब 0 हो गया। तो ऐसे हो गया। फिर अगर हमको मान लो 13 लिखना है तो कैसे होगा, ये भी ऑड है तो यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब हमको कितना चाहिए, 12 चाहिए। तो 12 के सबसे पास वाला नंबर कौन सा है, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 4 2 4, ये हो जाएगा आपका 8, फिर ये हो जाएगा 16। तो 12 के पास वाला कौन सा नंबर है, मतलब उससे बड़ा हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं। तो ये 8 वाला है तो हम इसको ले रहे हैं 8। अब हमारे पास क्या हो गया, 8 + 1 9 हो गया है। अब हमको 4 और चाहिए, 4 कहाँ है, ये है। तो इस बिट को भी 1 कर देते हैं
और ये 0 हो जाता है और ये भी 0 हो जाता है, तो ये 13 हो गया। अब हमको 15 लिखना है, ठीक है, 15 लिखना है। तो इसमें एक ट्रिक है, ठीक है। 15 में जैसे ये क्या है कि डायरेक्टली हमको 16 का पता होता है। जैसे 16 का हमको पता है कि ये आपका, ये तो 0 0, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये 8 हो गया, सॉरी ये आपका 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया और ये आपका 16 हो गया। तो हमको ये पता है। तो अगर हमको 15 चाहिए तो हम क्या करेंगे, इससे एक कम कर देंगे, मतलब इसको हटा दो, इसको हटा दो और बाकी का 1 कर दो, तो ये 15 हो गया, ठीक है। अब मान लो हमसे कोई पूछता है कि 32 का क्या है, तो इसका मतलब क्या है, 32 मतलब 2 के पावर 5 ना। तुम क्या कर सकते हैं, 1 लिखो और 5 जीरो ऐड कर दो, ठीक है। क्योंकि देखो ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 0, ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 1 मतलब 2, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, सॉरी 2 4 8 16 और ये हो जाएगा आपका 32, तो ये हो गया। अब कोई कहता है कि 64 का क्या होगा, तो 64 को आप क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 6 लिख सकते हो। तो इसमें क्या करोगे, 1 लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब कोई आपसे कहता है 63 क्या है, 64 से एक कम है, तो आप क्या लिख सकते हो, सीधे एक को हटा दो, बाकी सब 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। हम देखेंगे कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन अपने ये बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। तो देखते हैं कितना फास्ट आप लोग कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि मान लो हमको लिखना है 17 का बाइनरी, तो कैसे लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि 17 मतलब आप इसको ब्रेक कर सकते हो 16 + 1 में। तो यहाँ पे 1 हो गया, फिर ये 2 होता है तो इसको हमको नहीं लेना है, 16 लेना है, 0 4 0 8 0 16 1, तो ये हो गया आपका, ठीक है। फिर एक हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन बी, ये ले लेते हैं 22। तो आप 22 को क्या लिख सकते हो, 22 को लिख सकते हो आप 16 + 4। तो आपको 1 नहीं चाहिए तो 0, 2 नहीं चाहिए तो 0, 4 चाहिए तो 1, फिर 8 नहीं चाहिए 0, 16 चाहिए तो ये आपका हो गया 22। फिर अब हम लेते हैं मान लीजिए सी, और हम लेते हैं मान लो 35, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग होगा। तो 35 के सबसे पहले आपका मतलब क्या होता है, सबसे पास में कौन सा नंबर आता है 2 वाले में। तो अगर देखें तो 32 आता है, 32 + 3 मतलब हमको 32 चाहिए और 3 चाहिए, तो पहले हम 32 ले लेते हैं। अगर आप ये देखो तो 35 है, मतलब ये ऑड है। तो ऑड में मैंने क्या बताया था कि लास्ट बिट 1 हमेशा होता ही है, तो 1। अब अगर ये 2 होता है, इसको भी अगर हम 1 ले लें तो ये हमको 3 मिल गया, और 3 के अलावा हमको 32 चाहिए। तो यहाँ पे ये 4 वैल्यू था, ये हम 4 नहीं चाहिए तो 0, 8 नहीं चाहिए तो 0, 16 नहीं चाहिए तो 0, 32 चाहिए तो 1, ये हमारा हो गया 35, ठीक है। अब हम लेते हैं मान लीजिए डी है हम लोग का 73, ठीक है। तो अब 73 को हम कैसे लिखेंगे, ये है हम लोग का ऑड, तो मतलब लास्ट वाला बिट 1 हो जाएगा। अब हमको कितना चाहिए, अब हमको चाहिए 72। तो 72 के सबसे पास वाला कौन सा नंबर होता है, अगर आप देखो तो हमारा स्टार्ट होता है 2 की पावर 0 से, फिर यहाँ पे 2 4 8 16 32 फिर 64, तो मतलब ये है हम लोग का। तो हमको ये देखिए 1 और 64 और 1 मिल गया, मतलब 65 हो गया। अब हमको कितना चाहिए, 8 और चाहिए ना। तो 8 कहाँ से मिल जाएगा, अगर इस वाले बिट को हम 1 कर दें बाकी सब 0 हो जाएगा, ये हो गया। तो ऐसे हम बहुत सब चीज़ का बाइनरी लिख सकते हैं, लेकिन आपको
पूरा 1 से 10 तक आपको याद होना चाहिए, तो हम 1 से 10 का लिख दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एक क्विक हम करते हैं, क्विक राइटिंग, ठीक है। 1 का क्या होगा, 1 का आपका 1 होगा, 2 का क्या होगा, अब जानते हो ये वाला बिट 1 हो जाता है, ये 0 2, 3 का 1 1 2, 4 का 1 0, ठीक है। फिर 5 का आपका यहाँ पे हम 1 ले लेंगे, फिर हमको 4 और चाहिए तो 0 ही हो जाएगा, 4 यहाँ से हम ले लिए। फिर 6 का कितना हो जाएगा, 6 का आपको 1 नहीं चाहिए तो 0 कर देते हैं, 2 चाहिए तो 1 कर देते हैं, 4 चाहिए तो ये कर देते हैं, ये हो गया। फिर 7 का आपको 1 चाहिए क्योंकि ऑड है, फिर 2 भी चाहिए, मतलब 6 और चाहिए, तो 2 ले लिए, 4 ले लिए, ये हो गया। फिर 8 चाहिए, 8, अब आपको 8 चाहिए तो 8 का आपको सीधा पता है कि हमको 1 नहीं लेना है 0, 2 नहीं लेना है 0, फिर 4 नहीं लेना है 0, 8 चाहिए तो ये हो गया, ठीक है। फिर 9 का आपको 1 तो चाहिए और 8 चाहिए, तो 2 नहीं लेना है 0, 4 नहीं लेना है 0, 8 लेना है, तो ये हो गया। फिर आपको 10 चाहिए, तो 10 का क्या होता है, आपको सबसे पास वाला कौन सा नंबर है, 8, तो 8 ले लीजिए, 8, और फिर आपको 2 चाहिए होगा, तो हम यहाँ से 2 वाला ले लेते हैं और उसको 0 कर देते हैं, ये होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक नोटेशन होता है हेक्साडेसिमल नोटेशन, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेक्साडेसिमल नोटेशन, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल नोटेशन में क्या होता है कि जो बेस होता है वो होता है आपका 16 होता है, तो इसमें कितने नंबर आएंगे, अगर आप देखो तो कितने नंबर आएंगे, 0 1 2 3 डॉट 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 15 तक, ठीक है। तो आप ए बी, हाँ, तो इसमें क्या होता था कि आप जैसे ही आप 10 लिखोगे, इसमें 10 को हम लिख देते हैं यहाँ पे ए, ठीक है, और जो 11 होता है उसको हम लिखते हैं बी से, 12 को हम लिखते हैं सी से, 13 को लिखते हैं डी से, 14 को लिखते हैं ई से, और 15 को लिखते हैं एफ से। ये हमने एक नोटेशन बना लिया है, ठीक है। थोड़ा सा हमको जूम करना पड़ेगा, अब सही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा कन्वर्जन, जैसे मान लो हम लोग के पास दिया है क्वेश्चन है यहाँ पे, कन्वर्ट 115 टू बेस 16, मतलब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 115 होगा, इसको हम 16 से मतलब वो कर देंगे जैसे हम करते थे, तो ये कितनी बढ़ जाएगा, 16 7 बार शायद, देखें 42 112, यस, तो ये आपका 7 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, तो यहाँ पे 7, तो आप देख सकते हो ये दोनों 16 बड़ा है 7 से, तो इसका हेक्साडेसिमल कितना हो जाएगा, 7 और 3 ये था, ठीक है। तो ये आपका 16 हो जाएगा, और हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं जिससे हमको ज़्यादा मिले। तो अब एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें आपको और अच्छे से हेक्साडेसिमल समझ में आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा नीचे आते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, परफेक्ट। तो यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और ठीक है, तो यहाँ पे हम बी लिखते हैं, और यहाँ पे हम नंबर लेते हैं आपका, मान लीजिए 125, इसको कन्वर्ट करना है हमको हेक्साडेसिमल में, ठीक है, 16 बेस में। तो कैसे होगा, हम इसको 125 लिखे, 16 से हमने ये किया, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 13 आएगा, आप चेक कर सकते हो, और ये कितनी बार जाएगा, आपका 7 बार जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे आंसर, अब यहाँ पे देखो 16 बड़ा है 7 से, तो स्टॉप, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 और यहाँ पे 13 ना, लेकिन आप 13 नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे 13
नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? 7 और 13 के लिए क्या होता है? C। ये देखो ना, आपका 13 के लिए सॉरी D है, तो आप D लिखोगे। इसको फिर से सही से लिख देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 7 D और यहाँ पे 16। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक। अगर मान लो आपका कोई बेस 2 के फैक्टर्स में ही है, जैसे आपसे पूछा कि भाई कोई बेस 2 में दिया है उसको बेस 4 में करो, या बेस 4 में दिया है उसको बेस 16 में करो, या बेस 16 में दिया है उसको बेस 2 में करो, तो आप कैसे कर सकते हो? ये बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत अच्छी ट्रिक इसके लिए। आपको ये सब पूरा बड़ा बड़ा चीज़ नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम हेडिंग डाल सकते हैं एक छोटा सा कि ट्रिक्स फॉर बेस कन्वर्जन इफ बोथ बेसेस आर फैक्टर ऑफ 2, ठीक है। ये हो गया। तो अब ये ट्रिक काम कैसे करेगा, तो इसके लिए हम देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। मान लो आपको कोई दिया है, जैसे मान लो कोई नंबर दिया है 1 1 1 0 1 0, ये दिया है, बेस 2 में दिया है। आपसे कहता है कि कन्वर्ट करो बेस 4 में, तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? तो देखो, अब हम एक चीज़ समझते हैं। ये बेस 2 का मतलब जानते हो क्या है? 2 का मतलब हो गया 2 की पावर 1, मतलब यहाँ पे ये देखो 1 बिट लगेगा, 1 बिट फॉर ईच डिजिट कह सकते हो आप, ठीक है। अब यहीं पे यहाँ पे हम देखें तो ये क्या कर रहा है, 4 इक्वल टू 2 की पावर 2 मतलब 2 बिट फॉर ईच डिजिट, ठीक है। ये होता है। तो चलिए इससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देते हैं, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं, ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे मान लो आपका कोई डिजिट लिखा है, जैसे मान लो 4 लिखा है, तो 4 को हम क्या लिखेंगे? 1 0 0, ठीक है। तो अगर हम इसके पहले 0 1 ये लिखते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये है तो 2 के पावर यहाँ पे कौन सा आएगा? 3 आएगा। मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे वापस से अगर 0 2 0 लगाएं, अभी भी ये 4 ही रहेगा। और अब यहाँ पे अगर हम कोई भी 0 लगाएं, 0 लगाते हैं 0 0 0 0 0 0 0, तो यहाँ पे 1 लिखें तो अब भी वही रहेगा। तो मतलब क्या है यहाँ पे? एनी नंबर ऑफ 0 ऑन लेफ्ट साइड कैन बी पुट, ये कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो चलिए अब हम वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हाँ, तो एक मिनट, क्या था क्वेश्चन यार हम लोग का? एक मिनट, ऊपर से हम कॉपी करके लाते हैं उस चीज़ को। अरे कॉपी, इसको हम यहाँ पे लाते हैं, पेस्ट, ठीक है। ये हम लोग का आ चुका है यहाँ पे, और ठीक है। तो हाँ, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब बेस 2 था, यहाँ पे जब बेस 2 था तो ये हर डिजिट मतलब हर डिजिट के लिए 1 बिट लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब बेस 4 हुआ तो हमको हर जो बिट डिजिट है उसके लिए 2 बिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अब देखो, यहाँ से आप पीछे से आओ, जैसे यहाँ पे लिखा था हमारा 1 1 1 0 1 0, ठीक है। तो आपको 2 2 का पेयर बना लो, ठीक है। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यू क्या होती है? 1 0 को क्या करते हैं? ये 2 है तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। ये क्या होता है? वापस से ये भी 2 हो गया तो हमने लिख दिया 2। और ये क्या होता है? 1 हो गया, ये 2 3 हो गया, और ये हो गया आपका बेस 4 में, ये कन्वर्जन हो गया, ठीक है। अब यही अगर हमसे कोई कहता कि इसी को आपको बेस 8 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बेस 8 में, तो हम क्या करते हैं? 1 1 1 है, 0 1 0 है,
2 है, हमको 8 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब ये बेस 2 एक बिट हो गया, बेस 3 कितना हो जाएगा, बेस 8 क्या होगा, इसका मतलब होता है 2 की पावर 3, मतलब हमको 3 बिट चाहिए होगा। तो हम 3 बिट का बनाते हैं, ये हो गया आपका पहला पेयर, ये हो गया आपका दूसरा पेयर 3 बिट, ठीक है। तो इसको क्या कहोगे, ये दूसरे, ये हो जाएगा आपका 2, और ये क्या हो गया आपका 7 हो गया, 1 2 4 मतलब 7, तो 72, ये बेस 8 हो गया, ठीक है। तो अब कोई कहता है आपसे कि मान लो इसको हमको 14 के बेस में कन्वर्ट करना है, 1010, मतलब आपको 16 के बेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, अब देखो 16 मतलब 2 की पावर 4, तो मतलब 4 बिट ना, तो 4 बिट का बनाओ आप यहाँ पे, 1 इतना 4 हो गया। इसको क्या कहते हैं, ये 2 ये 8 10, तो 10 को हम हेक्साडेसिमल में क्या कहते हैं, ए कहते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए। अब यहाँ पे देखो 2 ही बचा, तो अभी हमने एक ऑब्जर्वेशन देखा था कि लेफ्ट साइड कितना भी हम जीरो ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 2 जीरो ऐड कर देते हैं, अब ये बन गया हमारा 4, तो इसको क्या कहेंगे 3, तो 3a, अरे सही लिखते हैं 3a, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब चलो रिवर्स करते हैं, हमसे कोई कहा कि मान लो 7 3 2 है, बेस 8, इसको आपको कन्वर्ट करना है बेस 4 में, देन कन्वर्ट करना है आपको बेस 2 में। इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो ये जो चीज़ है, ठीक है, 8 है मतलब 2 की पावर 3, तो 3 बिट में होगा, मतलब हर डिजिट जो है ये 3 बिट में होगा, तो हम हर डिजिट को 3 बिट में लिखते हैं, ठीक है। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं 3 बिट में, ये 0 होगा, ये 2 होता है 1, और हम एक 0 ऐड कर सकते हैं बिकॉज लेफ्ट साइड कितना भी 0 लगा था। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, हमको 1 लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, और लेफ्ट साइड एक 0 लगा दिया। 7 को क्या लिखेंगे, ये होता है 1 1 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ना, ये हमने लिख दिया इसको बेस 2 में, ये हो गया अपने आप, ठीक है। अब हमको बेस 4 में चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो वही है अपना पेयर बना दो। 4 के लिए जो हमारा है 2 की पावर 2 है, मतलब हमको 2 बिट चाहिए होगा, ठीक है। तो 2 बिट का बनाते हैं पेयर 1, ये ये ये, और ये बच गया, तो यहाँ पे हम 0 ऐड कर दे रहे हैं, ये हो गया। तो लिख दे रहे हैं सबको हम इसको, ये क्या होता है 2 होता है 2, ये क्या होता है 2 होता है 2, ये क्या होता है 1 होता है 1, फिर आपका ये क्या होता है, ये वाला पार्ट ये होता है आपका 3, फिर आपका ये क्या बचा 1 1 टू द बेस 4, ये हो गया आपका। तो ये सब चीज़ था। तो अब हम देखते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास हेक्साडेसिमल दिया है तो उसको हम कैसे 2 के बेस में लाएंगे, बाइनरी में कैसे लिखेंगे, और नॉर्मल बेस 10 में कैसे लिखेंगे, और बेस 8 में कैसे लिखेंगे, चलिए ये सब देखते हैं, बिकॉज ये सब टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, पेन सही हम लोग का, तो यहाँ पे लिखते हैं कन्वर्जन फ्रॉम हेक्सा डेसिमल टू बेस 2 बेस 10, और यही दो है, या मान लो बेस 4 भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे हेक्साडेसिमल में जैसे 3 4 a, ठीक है 34a, ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो इसको हमको 2 में कन्वर्ट करना है, तो वही चीज़ यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ 2 पावर 4, मतलब हर एक जो आपका डिजिट है वो 4 बिट से बना है ना, ठीक है। तो मतलब इसको हम 4 बिट पे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, तो चलिए लिखते हैं। अब 3 को 4 बिट में क्या लिख सकते हैं 0 0 1 1, 4 को क्या लिख सकते हैं 0 1 0 0, बिकॉज ये 0 ये 1 ये नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है, 4 को लेना है, हो गया। और a को क्या लिखते हैं, a मतलब 10 होता है, तो 10 मतलब 2 को लेंगे इधर से, फिर 4 को नहीं लेंगे, 8 को लेंगे, 10 हो गया। ये हो गया हमारा कन्वर्ट 2 में, बेस 2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हमको बेस किस में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन में क्या था, तो हमें
बेस 10 में कन्वर्ट करना था इसको, ठीक है। तो बेस 10 और बेस 4 में, पहले हम बेस 4 में देखते हैं, ठीक है। ये 2 में कन्वर्ट हो गया, अब बेस 4 में कैसे होगा? बेस 4 का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 2, मतलब हमको 2 बिट में लिखना है, ठीक है, 2 बिट में। तो दो दो का पेयर बनाते हैं पीछे से, ये तो इक्वल टू हम लिखते हैं यहाँ पे ऐसे, यहाँ बेस 4। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2। फिर इसका मतलब क्या हो गया? 2। फिर इसका मतलब 0। फिर आपका इसका मतलब 1। फिर इसका मतलब 3। फिर इसका मतलब 0, ठीक है। ये हो गया। अब आप चाहे ये 0 लगाओ चाहे मत लगाओ, इसको हटा दो, कोई दिक्कत मतलब नहीं है इसका। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 0 2 2 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेस 4 में। अब हमको किस में कन्वर्ट करना था? ये 34A जो था, 34A, इसको हमको कन्वर्ट करना था बेस 10 में, ठीक है। तो बेस 10 में कन्वर्जन तो बहुत आसान है, आप क्या कर सकते हो, इसका वैल्यू 10 होता है, तो आप ऐसे कर दो कि सीधा जो हम लोग का कन्वर्जन फॉर्मूला होता है, ये कौन से डिजिट पे है? ये 0, ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया। तो 16 स्क्वायर इंटू 3 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 1 इंटू 4 प्लस ये क्या होता है? 10 होता है। 10 इंटू 16 की पावर 0, बिकॉज ये 0 है, ये 0 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 16 स्क्वायर कितना होता है? यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। तो 6 3 256 इंटू 3, तो हमारा क्या हो जाएगा? 8 18 उधर 6 1 कैरी 786 प्लस इधर आपका हो जाएगा 64 प्लस इधर आपका हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ से आपका वैल्यू हो जाएगा 10। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इधर से कितना आएगा? 2 3 7 सॉरी 8 प्लस 10 इक्वल टू 842। ये हो गया आपका बेस 10 में, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं कि डेसिमल को कैसे हम बाइनरी में लिख सकते हैं और उसमें क्या बेस होगा, क्या होगा, हर चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं डेसिमल, डेसिमल इन बाइनरी, ठीक है, ये हो गया। तो इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल हो गया आपके पास, जैसे एक हम लेते हैं क्वेश्चन, आपका दिया है मान लो 73.25, ठीक है। तो इसको हमको बाइनरी में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? पहले हम 73 का बाइनरी लिखेंगे। तो 73 का, एक मिनट इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो 73 का बाइनरी हम निकाल लेते हैं ऐसे ही, 2 1 36 2 0 18 2 0 9 2 1 4 2 1 1। तो ये है हमारा बाइनरी। बाइनरी हो जाएगा कितना? 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है, ये बाइनरी हो गया। लेकिन ये हमारा 73 का है, ठीक है, ये हमारा 73 का है। अब हमको 0.25 का चाहिए, इसका हमको बाइनरी निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं पता है? 0.25 दिया है ना, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस 2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई किए, कितना है यहाँ पे? 0.50, ठीक है। तो हम 0 को रखे हैं अपना यहाँ पे, दिमाग में स्टोर कर लो। अब हमारे पास कितना आया? 0.50, तो हमने लिखा 0.50। अब इसको वापस से 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे कितना आ गया? 1.00, और इसको आप रख लो 1, ठीक है, ये हो गया।
तो अब जैसे यहाँ पे 1 आया ना, तो यहाँ पे स्टॉप कर जाओ, स्टॉप। तो 0.25 का जो बाइनरी आया वो आ गया आपका 01.012, ये आ गया। अब अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि क्या था 73, तो यार 73.25 का बाइनरी क्या होगा, तो क्या होगा 73 का बाइनरी, 73 का बाइनरी हमने क्या निकाला था, ये था 1001001, ये था 73 का, और 0.25 का क्या था 0.1, तो ये हो गया बाइनरी। ठीक है, अब कोई और क्वेश्चन लेते हैं हम। तो अब हम देखते हैं अपना दूसरा एग्जांपल, ये डेसिमल वाला कन्वर्जन का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2, और कौन सा लें एग्जांपल, जैसे मान लो 37.625, इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, बाइनरी में, तो कैसे होगा। तो पहले हम 37 का निकालते हैं डेसिमल बाइनरी। तो 37 का बाइनरी क्या होगा, या तो आप डायरेक्ट उससे कर लो या तो आप उससे कर लो। तो चलिए हम उससे करते हैं। 37, 2 हो जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 18, 2 0, एंड देन 9, 2 1, फिर 4 2 0, 2 2 0 1। तो ये हो गया बाइनरी इसका, मतलब 37 जो है इक्वल्स टू 1000101, ये हो गया। अब हमको चाहिए 0.625 का बाइनरी इसका, 0.625 का। तो देखते हैं वो कैसे होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0.625 है हमारा, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई तब तक करेंगे जब तक हमको 1 नहीं मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.3, आई थिंक 1.250 इतना आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप 1 लिखे रहो। अब हमारे पास क्या आया 250, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 0.500, तो यहाँ पे आप 0 लिखे रहो। फिर अब कितना आया 0.50, 0.500, ये आ गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई किए तो 1 आ गया भाई, तो ये हमारा 1 हो गया। तो यहाँ पे 1 आ गया इस पॉइंट पे, तो वी स्टॉप। ठीक है, तो 0.625 का बाइनरी क्या हो जाएगा 0.101। और इसमें याद रखना, इसमें ऊपर से नीचे आते हैं, ना कि ऊपर से नीचे मतलब ऊपर से नीचे लिखेंगे 101। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हमारा जो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 37.625। तो चलते हैं नीचे, तो 37.625 कितना हो जाएगा इक्वल टू 37 का बाइनरी 100101। ठीक है, 100101। ठीक है, ये था पॉइंट इसका 625 का बाइनरी 0.60, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अब हमसे मान लो कोई पूछता है कि इस डेसिमल से, इस ये जो हमारा बाइनरी डेसिमल है, इससे हमको ये वैल्यू वापस निकालनी है, तो कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम बाइनरी डेसिमल टू नॉर्मल नंबर, या फिर इसको आप कह सकते हो बेस 10 नॉर्मल, या फिर इसको कह सकते हो बेस 10 कन्वर्जन। ठीक है, तो ये, तो हम इसी को ले लेते हैं, इसी चीज़ को। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, लिख लेते हैं क्वेश्चन। तो 1000101.102 ये था। ठीक है, तो इसका तो कन्वर्जन जानते हो कि कैसे होगा, तो चलिए हम लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे है ये 0 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 5 इंटू 1, ये वाला,
फिर प्लस 2⁴ इंटू 0 ये, फिर आगे वाला भी 2⁻³ इंटू 0, फिर 2 प्लस इंटू 1 ये वाला, फिर 2⁻1 इंटू 0 प्लस 2⁻0 इंटू क्या है ये 1 है 1। इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा 32 प्लस ये 0 हो गया आपका, ये 0 हो गया, ये आपका 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका 2⁻0 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा प्लस 1। तो इधर से कितना आया 37, ठीक है, इतने की वैल्यू आ गई 37 ना। अब हमको ये वाला वैल्यू चाहिए 0.101। अब ये कैसे होगा, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि पॉइंट के बाद उल्टा चलता है केस। मतलब ये वाला जो होगा आपका 2 आप कह सकते हो कि -1 होता है, फिर ये 2 होता है, 2 होता है, ऐसे चलता है। फिर यहाँ पे अगर कोई नंबर होता है 1 तो ये होता है 2 फिर ऐसे डॉट 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 चलता है। तो हम उसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे। अब हमारे पास क्या था 0.101, ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे 2⁻1 इंटू 1 प्लस 2⁻2 इंटू 0 प्लस 2⁻3 इंटू 1 ये था ना। तो अब ये नीचे हो जाएगा तो कितना बचेगा हाफ, प्लस ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 1⁻2⁻3, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.550 आएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/8 होता है। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आता है 0.125। आप इसको डिवाइड करोगे तो यही आएगा। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.625, ये आ गया। तो अब आप देख सकते हो ये जो है हमारा, अरे यार, तो इसकी वैल्यू जो थी वो आ गई आपका ये, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को पॉइंट वाला के बाद का जो वैल्यू आया और जो ये है 37 कंबाइन कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया इसका 37.625 ये हो गया, ठीक है। तो अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे चीज़ें और आसान हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन, और ये हम सिंपल रखेंगे, जैसे 1100.1011 ये हो गया, ठीक है। इससे हमको बदलना है बेस 10 में, ठीक है। तो कैसे होगा, तो ये तो आप सिंपल मतलब देख सकते हो क्या है आपका, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 8, 4 8 12 हो गया, तो ये तो भाई 12 आ गया। और इसका अभी हमको निकालना है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया इतना आ गया। अब हम इसका निकालते हैं वैल्यू, ठीक है, 0.10 इसका। तो हम क्या करेंगे, ये -1 प्लस ये -2 -3 -4 ऐसे। तो हम क्या करेंगे 1 इंटू 2⁻1 प्लस ये 0 इंटू 2⁻2, फिर ये अरे प्लस 1 इंटू 2 के पावर क्या है ये -3 प्लस 1 इंटू 2 के पावर -4 ये हो गया, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ, प्लस ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये 1/8 हो जाएगा, प्लस ये 1/16 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आती है 125, और ये इसको सॉल्व करोगे 1 को डिवाइड करोगे 16 से तो कितना है होता है 0.0625, क्योंकि इसका आधा होगा, मतलब ये जो होगा ये इसका आधा होगा हाफ। तो अगर हम इसको प्लस करें कैलकुलेटर में या फिर ऐसे ही कर सकते हैं, तो 0.6
0.0625 प्लस 0.0625, ठीक है। तो अब इसी को हमको ऐड करना है, तो ऐड कैसे कर लो, 625 और 0.625, ठीक है, 5786 ये हुआ। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.6875 ये हो गया 10। तो ये आपका डेसिमल का आंसर आ गया, और ये आपका कहाँ गया, ये 12 आपका न्यूमेरिक का आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर हो जाएगा इक्वल टू 12.6875। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सो हाय एवरीवन एंड दिस इज प्रांजल, और मैं अपने बारे में बता दूं, आई गॉट 57 मार्क्स इन गेट 2025 एंड मैंने फिर IIT हैदराबाद ज्वाइन किया, फिर आई हैव टू ड्रॉप आउट फॉर सम रीज़न एंड नाउ आई एम टीचिंग यू ऑल। तो ये है मेरा लिंक्डइन 0x प्रांजल, यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट हो जाओ, और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। और हाँ, जितना भी नोट्स होगा वो आपको ये टेलीग्राम एक चैनल में बनाया हूँ, मतलब यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। एंड ये जो पूरे लेक्चर्स है ना, मैं हर एक टॉपिक कवर कराऊंगा, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है बस उतना बताऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन लग जाए। आपके पास 3-4 महीने हैं, तो मुझे एज योर मतलब भाई मानो, और मैं 2 साल का जो एक्सपीरियंस, मैंने 2 बार गेट दिया है, तो मैं एकदम क्रिस्प करके जो मेन चीज़ है वही पढ़ाऊंगा। सो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लेट्स मीट इन अनदर लेक्चर।